वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हुकूमत नहीं जाने वाली, कभी ये नहीं कहा कि उनकी कुर्सी मजबूत है। -1 हो भी गए तो उनके साथ ही -1 कराने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन लिबरली करप्ट है, चोरी बचाने में लगी है, इसीलिए चाहती है कि हुकूमत जल्द चली जाए, लेकिन अगर नजरिए पर खड़े रहे तो कोई हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकता। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर इमरान खान ने तंजिया तौर पर कहा, मुल्क का सरबरा पैसा चोरी करके बाहर लेकर जा रहा था और एक साहब कह रहे थे कि मियां साहब फिक्र ना करो। वजीर आजम की तकरीर से पहले ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान के सिवा कोई भी मंजूर है, इस हुकूमत को अब जाना होगा। हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम चाहिए, बदकिस्मती से हमारे पास PTI का वजीर आजम है। कल इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, निटी ग्रिटी पता है कि किस तरह वोट इकट्ठे किए हैं इन्होंने। हमारा इनके पार्टी के साथ जो हमारे कुलीग्स हैं, इनकी पार्टी में पार्लियामेंट्री जो हमारे कुलीग्स हैं, वो ये एडमिट करते हैं जिस तरह लोगों को बुलाया गया है मिन्नतें करके उस डिनर के ऊपर, इन्होंने दे वर स्टैंड बाय, कोविड के मरीज इन्होंने स्टैंड बाय पे रखे हुए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत के पास सादा अक्सरियत नहीं थी, उनके पास अपने अरकान ने तस्लीम किया कि इशाई में लोगों को मिन्नतें करके बुलाया गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कोरोना से मुतासर अरकान असेंबली को स्टैंड बाय पर रखा हुआ था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बस में नहीं था, उनके पास नंबर्स नहीं थे। या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अली जैदी के इल्जामात और हुकूमती अरकान के नारीबाजी पर ऐवान में शोर मच गया। ठंडे मिजाज वाले पीपल्स पार्टी के नवीद कमर जज्बाती हो गए। कोर्ट उतारते हुए हुकूमती अरकान से बोले, आ जाओ लड़ने, वो तैयार है। अली जैदी ने कहा था कि GIT के मुताबिक निसार मुराई की तकर्री फरियाल तालपुर की सिफारिश पर हुई। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि उसने 58 लोगों को कत्ल किया। उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर लोगों को कत्ल किया वो यहाँ आकर बजट पर तकरीर करते हैं। मुत्तहदा अपोजिशन का बजट और महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, मुल्क का मुस्तकबिल लूट लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सकी। बजट का पास होना हुकूमत पर अदम एतमाद है, अब बिजली और खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। नवीद कमर बोले, बजट के जरिए अवाम पर हुकूमत की जानिब से महंगाई के बम गिराए गए। चंद रोज में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, तमाम फोरम्स पर अवाम की आवाज़ को पहुँचाया जाएगा। बरतानिया में कोरोना वायरस आज भी 155 जिंदगियां ले गया। अमवात 43,700 से ज़्यादा और मरीजों की तादाद 3,12,000 से ऊपर चली गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मईशत की बहाली के लिए 5 अरब पाउंड की नई डील का ऐलान कर दिया। नए मकान तामीर किए जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतादिद मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में भारत मुलव्विस है। कोई शक नहीं कि हमले का मंसूबा भारत में बनाया गया। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा बना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा दहशत गर्दों का मंसूबा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुलाजमीन को यरगमाल बनाना था। हमले में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध का शहीद सब इंस्पेक्टर शाहिद और 3 निजी सिक्योरिटी गार्ड के बच्चों को नौकरियां देने का ऐलान। शाहिद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए, गार्ड्स के लवाहिकीन को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी एहलकारों को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। निजी सिक्योरिटी कंपनी का अपने गार्ड्स को 10-10 लाख रुपए और स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने शहीदों और जख्मियों के लिए 3 करोड़ रुपए जमा कर लिए। लवाहिकीन को फी कस 40 लाख रुपए मिलेंगे।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तखरीबकारी और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की मकरूह मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा है। खुद भारतीय क़यादत और सिक्योरिटी हुकाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का एतराफ़ कर चुके हैं। भारतीय हिदायत पर रॉ के स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में मुतहरिक हो जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सिंध हुकूमत ने विफाक को ना कर दी। विफाक अपना टैक्स खुद जमा करे, हम नहीं जमा करेंगे। सूबाई हुकूमत ने फैसला सुना दिया। FBR को खत भी लिख दिया। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला का कहना है कि 1 जुलाई से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कार रजिस्ट्रेशन पर विदहोल्डिंग टैक्स वसूल नहीं करेगा। FBR विदहोल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए खुद इंतजामात करे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आपने कंपनियों को कितना फ़ायदा पहुंचाया? क्या वज़ीर आज़म ने कोई पॉलिसी बनाई है? लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पॉलिसी बनाई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर पॉलिसी बनी तो ये सब क्या है। अदालत ने पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली पेट्रोल की किल्लत पर कमेटी नहीं बनाते तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अदालत का चेयरपर्सन ओगरा को जुर्माने के 1 लाख रुपए बार एसोसिएशन अस्पताल में जमा कराने का हुक्म। कराची के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक का रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग न करने का दावा धरा का धरा रह गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब। शहरियों का बुरा हाल। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 2 वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को 17 अगस्त को बजरिया इश्तिहार तलब कर लिया। पेश न होने की सूरत में इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर कौमी खजाने से गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियाँ लेने, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर गाड़ियाँ देने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा को धमकियां देने के असखुद नोटिस केस की समाअत। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने गैर मशरूत मुआफीनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि वीडियो बनाई न वायरल की, खुद को अदालती रहम करम पर छोड़ते हैं। वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला अकबर नामी नौजवान भी FIA में पेश। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम आगा इफ्तिखारुद्दीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया। चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 118 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 4304 हो गई। मजीद 2846 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2,09,337 हो गई। पंजाब के बाद बलोचिस्तान ने भी स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 276 मुतासर इलाकों में भी लॉकडाउन जारी। मदीन में 13 साल लड़के की फंदा लगी लाश से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से नहीं, दम घुटने से हुई। बच्चे को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की? अगर खुदकुशी की तो बच्चे के घुटने जमीन पर क्यों लगे हुए थे? कहीं बच्चे से ज्यादती तो नहीं की गई? DSP एजाज शेख ने कहा कि दरख्त की टहनी कच्ची थी जो बच्चे के वजन से नीचे हो गई और घुटने जमीन पर जा लगे। ज्यादती का इल्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से VPN की रजिस्ट्रेशन की तारीख में 30 जुलाई तक तौसीक कर दी। इससे कबल हर किस्म के निजी और सर्विस प्रोवाइडर्स को VPN को 30 जून 2020 तक लाजमी रजिस्ट्रेशन कराने का इंतबाह जारी किया गया था। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर शहर मंगल को भी गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, सिब्बी नौकुंडी 45, सक्खर 43, कोयटा 39, पेशावर 38, कराची 36 और लाहौर में 34 डिग्री रिकॉर्ड।
जम्मू में दर्जा हरारत 38, श्रीनगर 31 और लेह में 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मेजर जनरल निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को पाक फौज की पहली खातून सर्जन जनरल मुकर्रर किया गया। गलत इत्तलात और नफरत अंगेज मवाद को कंट्रोल करने में नाकामी पर फेसबुक के खिलाफ महाज दुनिया भर में फैलने लगा। यूनिलीवर, होंडा, फोर्ड, कोका कोला, पेप्सी, स्टारबक्स, चॉकलेट जायंट हर्शीज, पूमा और एडिडास समेत 200 से जायद कंपनियों का फेसबुक को इश्तिहारात ना देने का फैसला। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट मुहिम में यूरोपीय कंपनियां भी शामिल होना शुरू। फेसबुक ने नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ इकदाम का भी ऐलान कर दिया, लेकिन कंपनियां मुतमईन नहीं। इंसानी हुकूक तंजीमों ने भी नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ फेसबुक के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,10,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 1.25 लाख से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। अमेरिकी रियासतों टेक्सास और फ्लोरिडा का दोबारा पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने 15 ममालिक के लिए अपनी सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया। भारत में एक हफ्ते में कोरोना के 1 लाख नए मरीज सामने आ गए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान। आलमी इदारे सेहत ने वबा के बदतरीन मरहले के आने का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 1 करोड़ 4.5 लाख से ऊपर चली गई। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 110 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। स्टेट बैंक ने रोजगार स्कीम में मजीद 3 महीने के लिए तौसीह कर दी। बैंक एलानी के मुताबिक अप्रैल तक जून फाइनेंसिंग हासिल करने वाले जुलाई तक सितंबर इसी तनासब से फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। स्कीम के तहत 19 जून तक 10 लाख अफराद का रोजगार बचाया गया है। और इंग्लैंड में मौजूद पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के टेस्ट नेगेटिव आ गए। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। लाहौर में कोरोना टेस्ट दूसरी मरतबा मनफी आने पर 6 खिलाड़ी भी इंग्लैंड जाएंगे। फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल।